इंदौर से शिलांग ले जाकर अपने पति की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज के खिलाफ पुलिस ने अहम सबूत जुटा रखे हैं। 3 महीने के अंदर कोर्ट में राजा हत्याकांड की चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने राजा के शव के पास से जो टी-शर्ट और हथियार जब्त किए हैं वो आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत साबित होंगे। पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक जाँच भी कराई है। अब उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है। आरोपियों ने सबूत मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन शिलांग पुलिस के अफसरों का कहना है कि उनके पास काफी सबूत हैं जो राजा हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस ने राजा के शव के कपड़ों की भी फॉरेंसिक जांच कराई है। जल्द ही उनकी रिपोर्ट आने वाली है। सोनम और राज के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार कॉल पर आपस में बात हुई। इसे भी पुलिस ने सबूत के तौर पर लिया है। पुलिस ने सोनम के बैग से रिवॉल्वर और कुछ वस्तुएं भी बरामद की हैं। शिलांग पुलिस के पास आरोपियों के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल्स, घटनास्थल पर दोनों वाहनों की एक साथ मौजूदगी के जीपीएस की हिस्ट्री भी अहम सबूत है। सोनम और राज के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार कॉल पर जो बातचीत हुई, पुलिस के पास उसकी भी सारी डिटेल्स हैं जिसको सबूत के तौर पर लिया गया है। पुलिस ने सोनम के बैग से रिवॉल्वर और कुछ चीजें भी बरामद की हैं। साथ ही राजा के परिजनों ने कहा कि सोनम ने राजा की हत्या क्यों की, इसका पता लगाने के लिए सोनम और राज का नार्को टेस्ट होना चाहिए। यदि शिलांग पुलिस इसे नहीं करती है तो हम कोर्ट में इसके लिए मांग करेंगे। आपको बता दें कि 23 मई को राजा रघुवंशी की सोनम सहित 4 आरोपियों ने हत्या कर दी थी। शव को खाई में फेंककर सोनम इंदौर आ गई थी। राज ने ही हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो शिलांग नहीं गई थी। आपको बताते चलें कि शिलांग पुलिस सोनम के लैपटॉप में की तलाशी में जुटी है। इसी सिलसिले में पुलिस मंगलवार को इंदौर के महालक्ष्मी नगर भी पहुंची थी, जहां सोनम रुकी थी। पुलिस टीम के साथ उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकर शिलोम और चौकीदार बलवीर को भी ले गई है। बुधवार सुबह शिलांग पुलिस बिल्डर लोकेंद्र तोमर को भी लेकर इंदौर पहुंची। दोपहर में लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को क्राइम ब्रांच थाने लाया गया, जहां तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुलिस को अब इस केस में हवाला कारोबार से जुड़े इनपुट भी मिलने लगे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि सोनम के लैपटॉप में हवाला लेन देन से जुड़ी जानकारी हो सकती है। शिलांग ने इस लैपटॉप को डिजिटल एविडेंस समझकर कथित रूप से फेंक दिया था। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आई हैं जो तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई लग रही हैं और इससे मर्डर केस की गुत्थी और उलझ गई है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए शिलांग पुलिस फिलहाल शिलोम और बलवीर को इंदौर में ही रखकर जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश ने जानकारी दी कि शिलांग पुलिस तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शिलांग पुलिस ने अभी तक इंदौर पुलिस को पूछताछ में मिली जानकारी साझा नहीं की है। तीनों आरोपी फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर हैं और पुलिस की निगरानी में हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने शिलांग पुलिस के सामने पहली बार अपने रिलेशन में होने की भी बात कही। शिलांग एसपी विवेक ने बताया कि दोनों ने पूछताछ में कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। हमारे पास सबूत हैं। सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।